हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एल्ग्रो मैथ अकेडमी। अपन तो वर्क कर रहे हैं रिलेशन वाला टॉपिक चला था अपना। तो एक सिंपल सा पार्ट लिया अपन ने। रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राफ से। अब डायग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपन। तो इसके अंदर होता क्या है, कोई फाइनाइट सेट के लिए इसको यूज करते हैं। आर बी रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट ए, देन आर कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली। तो ये नाम ही ध्यान रखेंगे आप, पिक्टोरियली। यहाँ से पिक्टोरियली, यानी एक कोई फाइनाइट सेट हो, देन इसको अपन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें, देन वी से दैट पिक्टोरियली इसको कह देते हैं अपन। इन दिस रिप्रेजेंटेशन ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। इसका एग्जांपल ले रहे हैं अपन, कोई भी सेट है, इसके जो एलिमेंट है उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए बी, जैसे ए टू बी ये है तो इसको अपन एज या आर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको अपन कह देते हैं द डायग्राफ, या वी से दैट डायग्रेट ग्राफ्स। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट को अपन कोई फाइनाइट सेट होगा, उसके एलिमेंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट से, एंड उसके जो ए टू बी जो रिलेशन है उसको अपन डिफाइन करेंगे आर एक्स से या फिर एज से, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। उसी को अपन कह देते हैं डायग्राफ या डायरेक्ट ग्राफ। अब इसके अंदर क्या लूप क्या होता है, अब यहाँ से ए टू ए है, ए टू बी है। अगर यहाँ पर बी किसी ए हो, यानी ए से ए इटसेल्फ के अंदर हो, तो उसको अपन कह देते हैं लूप। यानी ए टू ए जो रहेगा उसको बी से दैट कॉल्ड द लूप कह देते हैं उस एज को। इन डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स क्या होता है कि ए टू बी आ रहा है, यानी ए की तरफ आ रहा है, या ए से बी की तरफ जा रहा है, तो अपन कह रहे हैं अगर कोई डायरेक्ट टुवर्ड द वर्टेक्स, वर्टेक्स की ओर आ रहा है तो उसको अपन कहेंगे इन डिग्री, और आउट जा रहा है, वर्टेक्स से दूर जा रहा है तो अपन कहेंगे, जैसे सपोज करो मेरे पास ये ए है और ये बी है, ए टू बी। अगर ये इस टाइप से है अपने पास ए और यहाँ पर बी, तो ये क्या हो गया, इसके लिए जो इन डिग्री है, इसके लिए इन डिग्री 0 है, इसके लिए इन डिग्री क्या होगी 1, इसके लिए आउटर डिग्री क्या है 1, और इसके लिए आउटर डिग्री क्या है 0। इस टाइप से बात कर रहे हैं। और लूप की जो बात करते हैं तो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लूप के लिए इन डिग्री और आउट डिग्री 1 1 होता है, दोनों भी केसों में इन डिग्री भी होगा इसका और आउट डिग्री भी, इसको काउंट करते हैं। देखो ये वाला हमने लिया सिंपल सा। ये देखिए आप, ए कोई फाइनाइट सेट ले लिया ए बी सी डी, एंड ये आर आपको डिफाइन है रिलेशन। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको डायग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, यहां से देखिए आप आर ए टू बी, यानी पहले ए है कि अपने पास ए बी सी और डी, इसके जो एलिमेंट है बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। तो ये ए बी सी और ये डी, इसको अपने पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसके अंदर जो एज है या इसका रिलेशन है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे आर क्या एज से। आर ए टू बी है तो क्या लिया, ये ए है यहाँ पर, ये ए टू ये बी, सॉरी ए टू ये बी आ गया, फिर ए टू डी, ए से डी भी है, बी टू डी, तो यहां से देखेंगे आप बी टू डी ये वाला है, सी टू ए, सी टू ए भी है यहाँ पर। देखो ये सी से ए की तरफ है ना, ये एरो लगा लेंगे। इसको अपन कहते हैं एज या आर्क। आर्क तो ये स्टेप से आर्क हो गया। सी टू बी, सी टू बी भी है, सी टू सी, ये देखिए आप, ये रहेगा सी टू सी क्या होगा, ये इस टाइप से अपने पास एक लूप आ जाएगा सी टू सी के लिए। डी टू ए, टू डी से ए के अंदर भी है, ये अपने पास इसका डायग्राफ आ गया। अब इसके अंदर देखते हैं इन डिग्री और आउट डिग्री। तो वर्टेक्स के लिए हो गया ए बी सी डी। इन डिग्री की बात करें अपन, ए के लिए इन डिग्री क्या होगी, तो ए के लिए देखिए आप, ये इसके और आ रहा है 1, ये इसका आ रहा है 2, तो 2 इन डिग्री होगी इसमें, 2 इन डिग्री किसके लिए, ए के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 इन डिग्री है। और आउट डिग्री क्या है 2 के लिए, आउट अवे फ्रॉम द ए से ए अवे जा रहा है और ए की, तो 2 हो गई अपने पास आउट डिग्री इसकी, तो 2 यहाँ से अपने पास होगी आउट डिग्री। सिमिलरली बी के लिए देखें आप, इन डिग्री देखें आप, इन डिग्री एक तो ये हो गया अपने पास और एक ये है 2 है, तो बी के लिए भी इन डिग्री 2 है। और आउट डिग्री की बात करें अपन तो बी के लिए आउट देखो, एक तो ये आउट जा रहा है 1 और एक यहां से भी आउट जा रहा है 1, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 2 ही आउट डिग्री इसकी है, ये आउट डिग्री होगी। सी के लिए बात करें अपन इन डिग्री और आउट डिग्री, तो लूप के लिए ध्यान रखना, लूप की इन डिग्री और आउट डिग्री 1 1 होती है। फॉर लूप के लिए, फॉर लूप मतलब यहां सी टू सी है भाई, इसके लिए क्या होगा, इन डिग्री भी क्या होगी इसकी 1 लेते हैं, लूप के लिए बात करो सिर्फ। और आउट डिग्री भी काउंट करेंगे अपन इसकी, आउट डिग्री भी क्या करते हैं 1, यानी इस लूप के लिए एक इन डिग्री और एक आउट डिग्री होता है, ध्यान रखना, दोनों यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर सी के इन डिग्री की बात करूंगा, तो इन डिग्री के अंदर ये 1 आ रहा है और एक देखो ये लूप आ रहा है, तो इसके अंदर इन डिग्री 2 है भाई, सी के लिए इन डिग्री 2 है। और आउट डिग्री की बात करें अपन तो एक यहां से आउट 1
एक ये 2 और एक ये लूप से सी 3, तो यहां से 3 इसकी आउटर डिग्री होगी। अब डी की बात करते हैं अपन, डी के लिए इन डिग्री है 1 2, 2 इसके लिए इन डिग्री है और 1 इसके लिए आउटर डिग्री, क्योंकि 1 ही एक ही जा रहा है इसके आउट देखो, ये एक ही जा रहा है। तो इस टाइप से वर्टेक्स इन डिग्री और आउट डिग्री, ये है क्या, डायग्राफ है या डायरेक्टेड ग्राफ है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं एबीसीडी को। अब देखो नेक्स्ट मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको अपन, मैट्रिक्स से। तो देखिए यहां पर अब क्या गिवन है अपने को, पहले अपने को रिलेशन गिवन था, अपने इसको डायग्राफ बनाया। अब अपने को डायग्राफ गिवन है, इसका अपन ने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या देखो, आर बी रिलेशन ऑन द सेट एबीसी, फाइंड आर एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एम आर, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे अपन एम आर ऑफ आर whose degree graph is given below। अब मैट्रिक्स का ध्यान रखेंगे आप, एम आर ये कहें या मैं इसको ए आई जे से लिखूं, इसके अंदर इसकी जो वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यू 0 होगी इफ आई जे कह सकते हो आप, यानी आई जे नॉट बिलोंग टू द आर, और 1 होगी इफ आई जे बिलोंग टू द आर, यानी रिलेशन है तब इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 और 0, यानी 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आई और जे में रिलेशन है तब तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, आई और जे में रिलेशन नहीं है, आर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तब इसकी वैल्यू होगी 0। यानी मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, 1 और 0 से ही इसकी वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। तो इसका सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो यहां पर देखो ये बता देता हूं सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा, आर, तो रिलेशन आर क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ना। तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर की बात करें तो क्या रहेगा, ए का ए से बी है, ए टू ए, फिर क्या है ए टू बी है, ए टू बी सेट लिखता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम देता, ये समझ में आ गया होगा आपको, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अभी कर ही रहे हैं इसके ऊपर। तो क्या रहेगा, रिलेशन आर, और इसको मैं लिख रहा हूं यहां से, द ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए टू ए है ना, या थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ए टू ए, ए टू बी है, तो यहां से ए टू बी है, और तो है नहीं ए के साथ ना। अब बात करते हैं बी के लिए, तो बी के लिए बी टू बी, यानी लूप है ये, बी टू बी हुआ, फिर बी टू सी है यहाँ पर, तो बी टू सी बी से सी की ओर जा रहा है, और तो कोई है नहीं यहाँ से। अब मैं बात करूं सी से, तो सी से सी का सी यानी लूप बनना है, एक तो ये भी है सी टू सी, फिर क्या है यहाँ पर सी से अपने पास बी जा रहा है, सी टू बी हो गया, और सी से ए की तरफ भी है, सी टू ए हो गया यहाँ पर। तो आई होप ये समझ में आया होगा ना, इस स्टेप से देख लेंगे आप। तो रिलेशन आर आ गया यहाँ से, दैट मींस ये आर आ गया यहाँ पर। अब क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अपन, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर, क्लियर है, ऑफ आर, तो क्या रहेगा एम आर, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम आर। यहां से देखिए आप, तो पॉइंट ध्यान रखना आप, ए होता है, यहां से बी और सी अलग अलग ले लेता हूं, उसका क्या रहेगा, यहां भी क्या रहेगा ए बी और ये सी, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिए आप, ए टू ए रिलेशन है, ए टू ए है तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ए टू बी भी है तो 1 आ जाएगा, ए टू सी है क्या, ए टू सी नहीं है तो ये अपने पास 0 आ गया, क्योंकि ए का सी से ए से सी की ओर नहीं जा रहा है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। अब देखिए आप बी टू ए, तो बी टू ए, बी से ए की तरफ भी नहीं है भाई, बी है अपने पास, तो ये अपने पास 0 आ गया। बी टू बी, तो बी टू बी है अपने पास 1, लूप बनना है, बी टू से बी से सी की तरफ भी है, ये 1 आ गया। अब बात करते हैं सी टू ए, सी का ए से रिलेशन, तो अपन जानते हैं फ्रॉम से टू होता है, तो सी टू ए, सी से ए की तरफ है, तो 1 आ गया, सी टू बी भी है तो 1 आ गया, और सी टू सी भी है, तो ये अपने पास आ गया 3x3 का अपने पास मैट्रिक्स आ गया। तो इसको मैट्रिक्स से स्टेप से रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 0 के फॉर्म से। तो यहाँ पर इसकी आप इन डिग्री और आउट डिग्री आप फाइंड आउट करेंगे, तो क्या रहेगा इन डिग्री और आउट डिग्री के लिए ये वर्टेक्स लिखेंगे अपन, यहाँ पर वर्टेक्स क्या है अपन ए बी और सी, यहाँ से मैं इन डिग्री की बात करूंगा, मैं इन डिग्री, और ये रहेगा आपका आउट डिग्री। तो इसको आप
इन डिग्री की बात करूं तो लूप के अंदर ध्यान रखना आप, एक तो ये हो गया 1 और एक यहां से ये 2, तो ए की जो इन डिग्री है वो 2 है। अब बी की बात करें तो इन डिग्री क्या है इसका 1, ए के लूप वाला 2 और ए के 3, इसकी इन डिग्री क्या है बी के लिए 3 है। सी की बात करें तो एक इन डिग्री ये 1 और एक यहां से आ रहा है 2, तो ये मेरे पास इसकी इन डिग्री 2 होगी। इसका आउट डिग्री आप मुझे बताएंगे, सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि आउट डिग्री क्या है इसका, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे इसको। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा डायग्राफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।